वेलकम टू एडवांस सीरीज ऑफ पाइथन डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। आज के इस सेशन के अंदर हम देखेंगे MySQL से डेटा रीड कैसे करेंगे। तो इससे पिछले हमने सेशन में देखा था कि डेटा हमने कैसे इंसर्ट किया था। अब उस डेटा को हमें रीड कैसे करना है, तो उसके लिए हम सिलेक्ट स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। तो पहले मैनुअली चलते हैं कैसे डेटा सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद चलेंगे यहाँ पे डायरेक्ट पाइथन के थ्रू हम इसको कैसे रीड करेंगे। तो दो टेबल है हमारे पास, कस्टमर्स और एक स्टूडेंट। अभी स्टूडेंट के ऊपर चलते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये डेटा अवेलेबल है और SQL के ऊपर जाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे, आपको क्वेरी लिखनी है सिलेक्ट। क्या सिलेक्ट करना चाहते हो? मुझे नेम चाहिए सिर्फ। कहाँ से? फ्रॉम स्टूडेंट नाम के डेटाबेस से। तो स्टूडेंट नाम के डेटाबेस से मुझको क्या दे दो, सभी के सभी नेम प्रोवाइड कर दो। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे गो पे क्लिक किया तो मेरे पास सारे नेम आ रहे हैं, हर कॉलम नहीं आ रहा, जो कॉलम का नेम आप लिखोगे। अब जैसे नेम के बाद मेरे को उसका फ़ोन नंबर चाहिए, नेम और फ़ोन नंबर ही चाहिए। तो अब नेम कॉमा फ़ोन नंबर लिखोगे तो नेम और फ़ोन नंबर आ जाएंगे। अब जब चाहते हो कि मेरे को एड्रेस भी चाहिए तो यहाँ पे एड्रेस भी लिख दोगे। जिस सीक्वेंस में आप लिखोगे कॉलम्स के नेम, उसी सीक्वेंस में आपको यहाँ पे डेटा मिलेगा। ठीक है। अब आप चाहते हो कि ऐसे ही अगर 10 कॉलम है, 50 कॉलम है, तो इतना तो लिखने वाले नहीं है हम, तो उसके लिए आप यहाँ पे एस्टेरिस्क साइन को यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे स्टार लिख दो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। अब जैसे ही यहाँ पे मैं गो पे क्लिक करता हूँ, स्टार का मतलब है सारे के सारे कॉलम्स आ जाएंगे। तो जिस सीक्वेंस में हमने डेटा इंसर्ट किया था उसी सीक्वेंस में पहले नेम, फिर एड्रेस, फिर यहाँ पे फ़ोन नंबर। तो ये हमारे पास डेटा आ जाएगा। अब ऐसे ही मैं स्टूडेंट की जगह यहाँ पे लिख देता हूँ कस्टमर्स, तो कस्टमर्स का पूरा डेटा आ जाएगा मेरे पास। तो अभी यहाँ पे गो पे क्लिक करते हैं, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स लिखा तो कस्टमर्स का पूरा डेटा मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है। तो अब ये देखेंगे कि पाइथन के थ्रू इस डेटा को कैसे यहाँ पे रीड करेंगे। तो अगेन हमें सबसे पहले कनेक्शन बनाना पड़ेगा। तो इंपोर्ट करेंगे MySQL डॉट कनेक्टर को, एंड MySQL कनेक्टर के बाद कनेक्ट करेंगे MySQL डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट। और इस फंक्शन के अंदर सबसे पहले होस्ट विच इज़ लोकल होस्ट, देन यूज़र विच इज़ रूट, उसके बाद पासवर्ड जो कि ब्लैंक रहने वाला है, और डेटाबेस, किस डेटाबेस के टेबल को आपको रीड करना है वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे, और इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे माई डेटाबेस के अंदर। तो अभी यहाँ पे कनेक्टर की स्पेलिंग गलत है, सो MySQL डॉट कनेक्टर, तो जो भी एरर होगा वो यहाँ पे नीचे शो कर देगा। ओके, सो अब यहाँ पे हमने क्या किया, कनेक्शन बना लिया। अब कनेक्शन बनाने के बाद मुझे यहाँ पे डेटा इंसर्ट हमने लास्ट के सेशन में कर लिया था। अब डेटा मेरे को यहाँ पे रीड करना है। तो अगेन हमें कोई भी क्वेरी लिखनी है तो हमें क्या चाहिए, कर्सर नाम के फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो कर्सर नाम के फंक्शन को कॉल करेंगे और यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं माई कर्सर, दिस वन। अब माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट। अब इस एग्जीक्यूट फंक्शन के अंदर हम यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे कि आपको क्या डेटा रीड करना है। तो अभी मैं पूरे का पूरा डेटा रीड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, और किस टेबल से आपको रीड करना है, तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट नाम के टेबल से रीड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे लिख देंगे स्टूडेंट। अब इस स्टूडेंट नाम के डेटाबेस से मेरे को जो टेबल है उससे पूरा डेटा रीड करना है। अब डेटा रीड तभी होगा जब मैं यहाँ पे फेच ऑल फंक्शन को कॉल करूँगा। तो यहाँ पे लिखेंगे माई कर्सर डॉट फेच ऑल। ये पूरा डेटा फेच करेगा, और फेच करने के बाद हमने उसको डेटा को एक डेटा नाम के वेरिएबल में सेव कर लिया। अब जैसे इसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ अपने डेटा को, तो ये लिस्ट ऑफ टपल्स के अंदर मेरे को मेरा डेटा प्रोवाइड कर देगा। उसमें ये नेम पड़ा था, एक वरुण, एक रवि एंड एक अमन नाम का यहाँ पे यूज़र थे मेरे पास, जिनमें उनका एड्रेस और उनके फ़ोन नंबर यहाँ पे मेंशन थे। अब ये पूरा डेटा रीड हो गया। अब ऐसे ही आप इस डेटा को फर्दर फॉर लूप लगा के आइटरेट भी कर सकते हो। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर आई इन डेटा। तो आई के अंदर एक एक करके हमारे पास पूरे का पूरा डेटा आ जाएगा। सो इस तरह से भी आप लूप लगा के प्रिंट कर सकते हो सिंगल वैल्यूज़ को। अदरवाइज़ लिस्ट ऑफ टपल्स के अंदर आपके पास डेटा आ जाएगा। मतलब डेटा आप रीड कर सकते हो लेकिन उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, क्योंकि बाहर लिस्ट है लेकिन अंदर जो डेटा पड़ा है वो टपल्स के अंदर पड़ा है। अब ऐसे ही आप चाहते हो कि मेरे को पर्टिकुलर कुछ ही डेटा रीड करना है, तो यहाँ पे हम वो कॉलम्स बता देंगे कि मेरे को सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट, मेरे को सिर्फ नेम चाहिए तो नेम आ जाएंगे। एंड सिमिलरली आप यहाँ पे लिखना चाहते हो कि नेम भी आ जाएँ और फ़ोन नंबर आ जाएँ, तो यहाँ पे नेम कॉमा फ़ोन लिख दोगे। जो क्वेरीज़ हमने वहाँ लिखी थी सेम वही क्वेरीज़ आपको यहाँ पे लिखनी है। सो नेम एंड फ़ोन नंबर, ये दो चीज़ें ही हमारे पास यहाँ पे शो कर रहा है। और इसके बाद अगर आप सिर्फ
पहली रो फेच करना चाहते हैं, आप चाहते हो कि पूरा डेटा मेरे को फेच नहीं करना है, मुझे सिर्फ पहली जो रो है सिर्फ मेरे को वही चाहिए, तो यहाँ पे मैं अभी स्टार कर देता हूँ, पूरे डेटा में से जो फर्स्ट रो है वो चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे फेच 1। तो फेच 1 नाम का फंक्शन है, ये आपको सिर्फ फर्स्ट रो जो है वो आपको फेच करके प्रोवाइड कर देगा। सो ये मेथड है डेटा में से कैसे आप डेटा को रीड करोगे। अभी मैंने आपको ये बताया कि पूरा डेटा कैसे रीड करना है। उसके बाद हम कंडीशन लगाएंगे कि मेरे को वही डेटा चाहिए जिसकी सिटी लुधियाना है या जिसकी सिटी जलंधर है, सिर्फ उसी का डेटा चाहिए, या जिसके मार्क्स 50 से ज़्यादा हैं, या जिसकी ईमेल आईडी ये है और जिसका पासवर्ड ये है, सिर्फ उसी का डेटा शो करें। तो ऐसी बहुत सारी कंडीशंस लगा सकते हैं। या वो डेटा दो जिसकी सिटी पर्टिकुलर ये ना हो, उसके अलावा जो भी डेटा है वो सारा शो हो जाए। तो ये सारी कंडीशंस हम नेक्स्ट के सेशन में देखेंगे, कैसे वेयर क्लोज को यूज़ करके हम यहाँ पे डेटा फेच करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट के सेशन में। थैंक यू।